चलिए सीधा आपको तस्वीरें अब दिखाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, आज जो प्रवास है उनका आज एक दिवसीय अपने गृहनगर जोधपुर के प्रवास पर सीएम पहुंचे और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, क्योंकि अपने बीच में अपने ही क्षेत्र से जब ये लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इतने बड़े पद पर आसीन होते हुए और इतने दिग्गज कांग्रेस की कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर कार्य करते हुए देखते हैं तो उत्सुकता और खुशी में और ज़्यादा दुगनी हो जाती है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। लोग वहां पर वेट कर रहे थे सीएम जब पहुंचेंगे और आज एक दिवसीय प्रवास है उनका जोधपुर का विभिन्न कार्यक्रम, जिसमें शाम 6 बजे एक बार फिर से जोधपुर से निकलेंगे। लेकिन जितने भी घंटे का समय रहेगा, ये कई कार्यक्रम आज के लिए प्रस्तावित, जिसमें आज सीएम शिरकत करने वाले हैं। जोधपुर प्रवास का दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर सभी से मुलाकात करते हुए सहर्ष वहां पर सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए सीएम अशोक गहलोत इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। खास दिन क्योंकि जोधपुर है और जोधपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो लगाव है, जो जुड़ाव है, वो आज का रिश्ता नहीं है, वर्षों पुराना रिश्ता है। उसी क्षेत्र से आते हैं, गृह नगर है, गृह क्षेत्र है, लिहाजा अपनी माटी और अपनी धरती पर जब पहुंचते हैं तो खुशी उनमें भी दोगुनी हो जाती है। पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिव प्रकाश जुड़ चुके हैं। शिव प्रकाश, तस्वीरें सीधी आ गई है, सीएम अशोक गहलोत पहुंचे और शायद अब मीडिया से बात करने की जो गुंजाइश है वो नजर आ रही है तस्वीरों के माध्यम से। बिल्कुल, देखिए सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये फर्स्ट इंडिया की, और भीड़ वहां पर उनका इंतजार करने के लिए थी, उनसे मिलने के लिए, उनको एक बार देखने के लिए, और अपनी अपनी वेदनाएं कई लोग होते हैं जो सुनाने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की खास बात यह है कि किसी को इस समय में भी वो नाराज नहीं करते, कोशिश यही करते हैं। बीता एक हफ्ता लगातार उन्होंने लोगों के बीच में जाकर के अपना कार्य किया है, मीडिया के साथ मीडिया फ्रेंडली हमेशा से रहे हैं और लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुना और कई समस्याओं को निस्तारित किया और उसके बाद में अधिकारियों को निर्देशित भी किया। ये पूरा का पूरा सप्ताह इस तरह का रहा जब जमीनी स्तर पर ग्राउंड पर जाकर उन्होंने कार्यों की तस्दीक की और उसके बाद में आज जोधपुर का प्रवास है उनका एक दिवसीय। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता तो जुटे ही होंगे, लेकिन लोग भी वहां पर जुटे हैं उनकी स्वागत के लिए, उनकी अगवानी के लिए अपने गृह क्षेत्र जोधपुर में। और ये तस्वीरें सीएम अशोक गहलोत की जोधपुर से सीधी तस्वीरें हैं। आगे बढ़ रहे हैं, सभी का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। आज कई कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जोधपुर में। बरकतुल्ला खान स्टेडियम लेजेंड्स प्रीमियर लीग होने वाली है और उसको लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां आज नवीनीकरण के कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। शिव प्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। शिव प्रकाश, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, सीएम अशोक गहलोत जोधपुर पहुंच चुके हैं अपने गृह नगर पर। कितना खास ये दिन और आज क्या क्या कार्यक्रम, इसके बाद में तैयारियां की किस तरह जा रही है? जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर आए हैं। आप देख सकते हैं कि जब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आते हैं तो कार्यकर्ताओं का हुजूम है, वो एयरपोर्ट पर या जहाँ कहीं भी मुख्यमंत्री जाते हैं वहाँ उमड़ पड़ता है। आज भी कुछ ऐसा ही नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता यहाँ उनका गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, स्पोर्ट्स काउंसिल के अध्यक्ष कृष्णा पूनिया भी यहाँ जोधपुर पहुंची है। वहीं आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत, राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, विधायक मनीषा पवार, महापौर कुलती परियार सहित कई जनप्रतिनिधियों उनकी यहाँ अगुवाई की है। आप देख सकते हैं कि लोग किस उत्साह के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से यहाँ एक 51 किलो की माला से स्वागत किया गया है। और उसके बाद आप थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत करने के लिए आए, क्योंकि जब पिछली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर आए थे तो उन्होंने एक मांग रखी थी कि उनका स्टाइपेंड है वो बढ़ाया जाए और मुख्यमंत्री ने हाथा, आप देखिए तस्वीरों में उनको एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। लोग उनका मांग थी कि इनका स्टाइपेंड है वो बढ़ाया जाए, लंबे समय से उनकी मांग थी और मुख्यमंत्री ने हाथों हाथ जो प्रभारी मंत्री है सुभाष गर्ग और आयुर्वेद मंत्री भी है उनको निर्देश दिए कि आज उनके आदेश जारी करें और उसी दिन उनके आदेश जारी हो गए थे। देखिए कितना जोश है छात्रों में। मुख्यमंत्री का उन्होंने जो है अभिनंदन किया है और आभार जताया कि जिस तरह से उन्होंने संवेदनशीलता दिखाते हुए उनकी मांग मानी थी तो उनका स्वागत करने के लिए यहाँ आए हैं। उसके साथ ही यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं, पीसीसी के जो पदाधिकारी है वो भी पहुंचे हैं। तो लोगों में एक उत्साह है, लोग मुख्यमंत्री से यहाँ देखिए ज्ञापन कम बल्कि स्वागत करने के लिए ज्यादा है। आमतौर पर देखते हैं कि जब भी कोई जनप्रतिनिधि आता है तो लोग उनको अपनी अपनी शिकायतें या ज्ञापन देने के लिए पहुंचते हैं,
लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब भी आते हैं तो तस्वीर कुछ उलट दिखाई देती है। जी। लोग उनसे मिलने के लिए, उनके स्वागत के लिए ज्यादा आतुर नजर आते हैं। उनका केवल एक ही होता है कि वह मुख्यमंत्री से एक बार जो है मुलाकात कर लें। उनसे जो जोधपुर आए हैं तो कहीं ना कहीं एक जो है उनसे मुलाकात हो जाए, तो इसीलिए लोग यहाँ आते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री भी किसी को निराश नहीं करते। जब भी जोधपुर आते हैं, एयरपोर्ट पर लगभग पूरा एयरपोर्ट का कॉरिडोर है वो पार करके सभी से मिलते हुए जाते हैं, किसी को निराश नहीं करते हैं। और उनकी यही जो छवि है वो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के दिलों पर राज करते हैं। जी बिल्कुल शिव प्रकाश, आप ठीक कह रहे हैं। उनकी जो छवि और व्यक्तित्व की सरल अंदाज है, जो सादगी है, उनकी यही कार्यकर्ताओं के दिलों पर, और जो लोग देखिए इस विचारधारा से ताल्लुक नहीं रखते उनके भी दिलों पर वो राज करते हैं। कोई ऐसे कम ही मौके होते हैं जब उन्हें क्रिटिसाइज इन चीज़ों के लिए किया जाता है जो उनका सहर्ष व्यवहार है। क्योंकि देखिए तस्वीरें भी लगातार आप पहुँचा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं फर्स्ट इंडिया की। जोधपुर जब सबसे पहले पहुँचे और ये लोगों का हुजूम इस चीज़ को बयां कर रहा है कि वहाँ पर कितना उत्सुक के लोग थे। कहने को गृह क्षेत्र है, लेकिन जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचते हैं तो सभी को लगता है कि प्रदेश के मुखिया नहीं बल्कि हमारे बीच से ही एक जमीनी स्तर से उठे हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिन्होंने इतने वर्षों तक अपने संगठन के लिए इतनी मजबूती से काम किया और आज संगठन के एक शीर्ष चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जाना जाता है। छोटे बच्चों से मिलने का अंदाज उनका अलग होता है और उसके बाद में सभी से देखिए किस तरह से मुलाकात कर रहे हैं। राजस्थानी जोधपुरी पचरंगी साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। मास्क लगाए हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संदेश कहीं ना कहीं यही यहाँ से देना चाहते हैं कि गंभीरता से अभी भी कोविड डिजीज़ को लेना चाहिए, क्योंकि शायद हम उस चीज़ को भूल गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल अगर ध्यान में रखकर कार्य किए जाएं तो उसमें भी हमारी ही और भविष्य की बेहतरी छिपी है। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने अगवानी उनकी की है। मुख्यमंत्री गहलोत आज जोधपुर के प्रवास पर आज दिन भर कई कार्यक्रम जिसमें शिरकत वो करने वाले हैं और ये देखिए कार्य करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उन्हें अपनी अपनी भेंट सौंपने के लिए मौजूद है, खुश हैं, उत्सुक हैं। मुख्यमंत्री भी किसी को निराश नहीं कर रहे। यूँ नहीं कि आए और उसके बाद भी सीधा अपने काफिले में बैठकर निकल गए, नहीं। हर बार की ये ताजगी उनकी दिन भर की रहती है। कहने को तो देखिए अभी सुबह का पहला कार्यक्रम है, लेकिन आप जब धीरे धीरे कार्यक्रम आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो यही ताजगी और यही जीस्ट उनके कैरेक्टर की आपको शाम तक भी और रात तक भी अगर कार्यक्रम चलता रहे तो नजर आएगी। ये तस्वीरें जोधपुर से सीधी हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी उनके साथ में है, पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ में है, खेल परिषद के अध्यक्ष कृष्णा पूनिया वहां पर पहुंची हैं, आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत जिनसे थोड़ी देर पहले फर्स्ट इंडिया ने बातचीत भी की थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से बरकतुल्ला खान स्टेडियम में नवीनीकरण के कार्य किए गए हैं और उसके बाद में लेजेंड्स प्रीमियर लीग वहां पर शुरू होगी और आशा यही करते हैं कि आने वाले दिनों में कई अंतर्राष्ट्रीय मैचेस भी बरकतुल्ला खान स्टेडियम में हो पाएंगे, क्योंकि नवाचार भी इस तरह से किए गए, अत्याधुनिक सुविधाओं से उसे लैस किया जा रहा है। और आज शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नवीनीकरण के कार्यों के लोकार्पण के साथ बरकतुल्ला खान स्टेडियम। एक दिवसीय दौरा है, विभिन्न कार्यक्रम आज के दिन के लिए स्केड्यूल आज का दिन भर भी व्यस्त रहने वाला है, लेकिन फिर भी अपना समय सभी को देते हुए और ये खास चीज़ बीते एक हफ्तों की अगर आप जानकारी ले लें फर्स्ट इंडिया तो देखिए हर बार सबसे पहले हर खबर को आप तक पहुँचाने में अग्रसर रहता है। और जो बात प्रदेश के स्तर पर होती है तो प्रदेश की हर उस मूवमेंट, हर उस आयोजन को लेकर भी फर्स्ट इंडिया पर बड़ी कवरेज आप देखते रहते हैं। सीएम अशोक गहलोत के हर जिले में पहुंचकर जो तूफानी दौरे रहे बीते दिनों उनको भी आपने देखा और आज अपने गृह क्षेत्र, अपने गृह नगर जोधपुर जब पहुंचे हैं, आप देखिए जहां से सिलसिला लोगों के जुटने का शुरू हुआ था वो खत्म ही नहीं हो रहा है। आंखें जहां तक जारी है, सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आ रहे हैं। सभी से अभाव अभियोग तो सुन ही रहे हैं, लेकिन खुशी भी सबकी यहां पर उनके चेहरों पर नजर आ रही है। शिव प्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ में लगातार बने हुए। शिव प्रकाश, शुरू हुआ था लोगों के मिलने का काफिला, लेकिन अब तक वो अनवरत चलता ही जा रहा है। खास बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी से मुलाकात कर रहे हैं, सभी से खुशी के साथ उनका अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। जी, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी से आज के तरीके से मुलाकात कर रहे हैं। सबसे बड़ी खासियत है कि अधिकांश कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है व्यक्तिगत रूप से परिचित है, सभी को बाय नेम जानते हैं। तो कहीं न कहीं पिछले 40 सालों में जिस तरह से वो हमेशा कहते हैं कि प्रदेश ने उन्हें जो है पूरा मान सम्मान दिया है, जोधपुर की जनता के आशीर्वाद से ही वह आज इस मुकाम पर पहुंचे। तो जब भी जोधपुर आए तो कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए आते हैं, तो उनका भी प्रयास रहता है कि सभी से बजाय देखिए सेल्फी कार्यकर्ताओं के साथ खिंचवाई जा रही है। अगर कार्यकर्ता कोई ज्ञापन देना चाहते हैं तो उनकी वो ज्ञापन है वो भी देख रहे हैं, अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दे रहे हैं। साथ ही स्वागत के लिए जो उनकी सादगी है तो वो सादगी कहीं की नजर आ रही है। आत्मीय तरीके से हंसते हुए चेहरे के साथ सभी से मुलाकात हो रही है। कुछ देर बाद जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
यहाँ से रवाना होंगे और सीधे ही अमृतम पैलेस जाने का उनका कार्यक्रम है, जहाँ जीतो कार्यक्रम का समापन समारोह है, उसमें वो शिरकत करने जाएंगे। जी शिवप्रकाश, एक बार फिर से आज पूरे दिन भर की जानकारी अगर आप दर्शकों को दें, कहां से कार्यक्रम शुरू हो रहा है और जो शाम 6 बजे से पहले जब मुख्यमंत्री निकलेंगे एक बार फिर से जोधपुर के लिए, कितने कार्यक्रम यहां पर आज श्रृंखलाबद्ध? जी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से अमृतम पैलेस जाएंगे, जहाँ जैन युवा कॉन्क्लेव कार्यक्रम का जो समापन है उस समापन समारोह में शिरकत करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है सोस्ती गेट स्थित नगर निगम कार्यालय आएंगे, जहाँ लगभग 600 इंदिरा रसोई हैं, उनका जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया जाएगा। देखिए बहुत बड़ी योजना है, 8 रुपए में आमजन को भोजन, बेहतर क्वालिटी का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। उसको और आगे बढ़ाते हुए आज दूसरा चरण शुरू होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बरकतुल्ला खान स्टेडियम भी जाएंगे, जहां लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से बरकतुल्ला खान स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तैयार किया गया है। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है शाम को जयपुर जाएंगे। यह है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यक्रम है। शिवप्रकाश, आपने यहाँ पे जिक्र किया बरकतुल्ला खान स्टेडियम का और वहाँ पर अगवानी भी आरसीए अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सुपुत्र वैभव गहलोत ने उनकी की। मीडिया से बातचीत में भी उन्होंने कहा कि अब आने वाले दिनों में लेजेंड्स प्रीमियर लीग है और उसको लेकर आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय मैचेस के लिए भी बरकतुल्ला खान स्टेडियम तैयार है। क्या फिलहाल वहां पर अब तैयारियां और इस इन अंतर्राष्ट्रीय मैचेस की श्रृंखला को लेकर? जी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज इस बरकतुल्ला खान के कार्यों का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद एक MOU औपचारिक रूप से होगा आरसीए के बीच और JDA के बीच। उस उद्घाटन MOU के बाद ही है जो यहाँ अब जो मैच है वो होने जा रहे हैं। आप देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब यहाँ मीडिया से मुखातिब होंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मीडिया से मुखातिब होने जा रहे हैं। देखिए मीडिया से कुछ क्षणों में बातचीत कर सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि जमावड़ा वहां पर लोगों के साथ साथ मीडिया का भी है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज एक नए अंदाज में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि लोगों ने वहां पर स्वागत उनका इस राजस्थानी पचरंगी साफी के साथ में किया। 21 साल बाद जोधपुर को मैच देखने को मिलेगा। देखिए अब उम्मीद की जा सकती है आरसीए का लंबे अरसे से बरकतुल्ला खान स्टेडियम जो है जिस रूप में बना, जिस रूप में उपयोग होना चाहिए था, वो कभी हो ही नहीं पाया। जोधपुर वासियों की आशाएं अपेक्षाएं बहुत थी, पर वो हो नहीं पाया। अब फाइनल जो है मैं समझता हूँ कि JDA ने जो काम किया है उसके बाद में अब ये जो आरसीए के साथ में एग्रीमेंट होगा तो BCCI भी सपोर्ट करेगी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैच होना संभव होगा। मुझे उम्मीद है कि जो माहौल अब बन रहा है तो मारवाड़ी लोगों को भी, जोधपुर डिवीजन लोगों को भी, नौजवानों को भी क्रिकेट के मैच राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय देखने के अवसर मिलेंगे, मुझे पूरा यकीन है। ग्रामीण खेलों के साथ साथ अब ग्रामीण खेलों के तो बहुत ही कामयाब है, पूरे हिंदुस्तान में तारीफ हो रही है उसकी। तो 30 लाख लोग मैदान में उतरे, 10 लाख महिलाएं और 2,25,000 टीमें बनी हैं। बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुए हैं। अब शहरी ओलंपिक शुरू हो रहे हैं, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक शुरू हो रहे हैं नवंबर दिसंबर के अंदर। एक और माहौल बनेगा। तो खेलों को लेके हम चाहते हैं, राजस्थान देश में आगे बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे खिलाड़ी जाए, पहचान बनाए राजस्थान की। तो हम लोग खेलों को बहुत महत्व दे रहे हैं। ये भी हमारी प्रायोरिटी के अंदर आ गया है, खेल भी। कोई भूखा नहीं सोए इसके लिए। ओके। राजस्थान आगे बढ़े खेलों में और खेल प्रतिभाएं किसी भी चीज़ के अभाव में पीछे ना रह जाएं, यही विजन रहा था राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों को शुरू करने का। और उसके बाद में नवंबर दिसंबर का समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी मीडिया से बातचीत में कहा कि जब राजीव गांधी शहरी ओलंपिक भी शुरू हो जाएंगे, यानी कार्य योजना इसकी भी शुरू हो गई है। जो रिस्पॉन्स आया है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक को लेकर, उसके बाद में 1 दिवसीय दौरा विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए जब पहुंचे, तस्वीरें उस समय की और ये देखिए स्वागत की तस्वीरें, जब उनका एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए न सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी और जोधपुरवासी मौजूद थे।